मैं हूं मानिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। अब हम बात करेंगे 30 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक। देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एरीज के बारे में करेंगे सबसे पहले बात। हम एरीज के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एरीज के लिए कह रहे हैं कि यस, आपका टाइम अच्छा है। मैजिशियन कार्ड है करंट में, आज के दिन, आज का जो दिन है, आज गुरु नानक जयंती भी है, आज का जो दिन है उसके लिए करंट टाइम के लिए मैजिशियन कार्ड आया है। सो मैजिशियन कार्ड कहते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं जो भी आपने सोचा है। हो सकता है आप कोई नए बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या हो सकता है कोई बिजनेस बंद है उसको आप उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करके उस पर ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ आइडिया से आप उसको डेवलप करके वो बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसे कोई भी आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है। फिर टेम्परेंस कार्ड है। सो टेम्परेंस कार्ड कहता है यस, बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। एवरीथिंग जो चल रहा है आपके लाइफ में, जो बैलेंस आप खोज रहे हैं या जो आपको ये आपको वो बैलेंस मिल जाएगा। आपका बेसिक है कि आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी जो ये मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूँ, जिसके अपने लाइफ में, क्योंकि हार्मनी कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो ये कह रहा है कि आप जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या वो सही है आपके लिए, वो पार्टनर सही है, आपको आगे सोचना चाहिए। सो यस। और फिर फूल कार्ड आया है जो ब्लॉक कर रहा है कि मतलब आप जो सोच, सब आपको शायद कोई सलाह दे रहे हैं कि आगे मत जाइए, लेकिन आप कंफ्यूज है क्योंकि ऊपर सर पे आपके 2 ऑफ सोर्ड्स है जो आपको कंफ्यूजन ला रहा है कि ये रास्ता लूँ कि ये लूँ, कि क्या करूँ, क्या अपॉर्चुनिटी लूँ मैं अपने लाइफ में। सो आप इसकी चिंता नहीं करिए, आपको अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगा। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जस्टिस कार्ड है आपके जो एटीट्यूड में है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कार्मिक प्लान है, डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। फिर आपकी आगे थोड़ा हार्ट ब्रेक दिख रहा है कार्ड। तो इसके लिए जो आपके जो रिलेशनशिप को लेके आपको कंफ्यूजन है, उसमें शायद आपको ये वीक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, या ऐसी कोई बातें हो रही है आप दोनों के बीच में जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जो भी है ये वीक डिसीजन मत लेना, क्योंकि ग्रहण भी है 29 को रात को, 30 को बेसिकली। सो इसके लिए लूनार एक्लिप्स है। सो आप कोई भी डिसीजन मत लेना अभी। आपका ये जो कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको कह रहा है कि यस, आप अपने लाइफ में जो डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको ऊपर आना है। हर बात में आप चाहते हो कि आई वांट टू बी ऑन टॉप। सो जब हमें टॉप में रहना होता है तो हमें सोच ऐसी रखनी होती है कि जिससे हम टॉप में आ सके, या अपने लाइफ को थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है आपके सोच को, या आप जो कर रहे हैं उसके अपने लाइफ में थोड़ा चेंजेस करिए, आपको उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आउटकम कार्ड में आया है हार्वेस्ट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको कहता है कि यस, आप जो ये सोच, जो भी आपने इतनी मेहनत की है रिलेशनशिप में या अपने लाइफ में जहाँ पहुँचने की, कि आप वहाँ पे टिक सकेंगे, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या रहेगा, ये सबको लेके आपको बहुत कंफ्यूजन है। तो इसके लिए ये वीक आप कोई भी डिसीजन मत लेना। ये था 30 नवंबर से लेके संडे तक का है, 6 दिसंबर तक था। मैंने वो पहले कहा था कि 30 नवंबर टू 7, नो इट्स स्टिल 6 दिसंबर। सो सॉरी। अब हम बात करेंगे एंजल कार्ड से, पूछेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है एरीज। ओके, आपके लिए है वेट। सो वेट, तो मतलब मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे आपको कोई भी घाई में मत लेना डिसीजन कि यस आपको ये करना है, आगे बढ़ना है, या जो भी है थोड़ा वेट करिए। और आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, मतलब आपके लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए शांतिपूर्वक और ध्यान से बात करिए और नम्रता से करिए। हर चीज़ हम किसी से आर्ग्यू करके नहीं जीता जा सकता है जंग। तो आप थोड़ा जो प्यार से करेंगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। लुक फॉर अ साइन, मतलब आपको ऊपर वाले की कहाँ ना कहाँ से एक साइन आएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हाँ ये मुझे, इसके वजह से मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिससे आपको वो साइन मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। सो अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में। टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि ये वीक उनके लिए कैसे रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक।
वेरी गुड। सबसे पहले एम्प्रेस कार्ड आया है। सो आप कोई बात को लेके आपको लक्ष्मी के आने की चिंता है कि लक्ष्मी आएगी नहीं आएगी, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। आप बहुत, आपका रूट में लक्ष्मी कार्ड आया है, एम्प्रेस कार्ड आया है। सो रूट में आप चाहकर भी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको उतनी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब बिजनेस नहीं डेपो होता है। कि हो सकता है कि आपके सामने थाली पूरी भरी हुई है लेकिन आप उनमें खा नहीं सकते, ऐसा हाल है आपका कि अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो रही है, वो पूरा नहीं हो रहा है। सो इसके लिए आपके लिए थोड़ा ये आपको वो टेंशन है कि ये आगे मैं बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में क्योंकि आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेहनत करिए या तरीका बदलिए अपना, तो आपके अपॉर्चुनिटी जो भी आ रहे लाइफ में वो डेवलप हो जाएंगे, मतलब वो पूरे हो जाएंगे कि आपको वो एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस आपके टाइम शुरू हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज का, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत अच्छा है और ज़रूरी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास चल कर आएंगे लेकिन वो पूरे होने के लिए आपको अपने आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निक को चेंज करिए तो आपके आइडियाज़ अच्छे हो जाएंगे। विक्ट्री कार्ड, यस 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपने अगर अपने आइडियाज़ बदले तो आपको 100% विक्ट्री मिलेगी और 100% आप सक्सेसफुल रहेंगे। हो सकता है ये वीक में जर्नी पे भी जाएं किधर और वो आपको बहुत अच्छा है। यू नीड अ चेंज, सो ये जर्नी आपके लिए अच्छी होगी। 2 ऑफ कप्स, सो 2 ऑफ कप्स आपके सर पे है, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी हो रहा है हार्मनी में है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सो इसके लिए रिलेशनशिप कार्ड के लिए बहुत अच्छा है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके एटीट्यूड में कि यस मैं मेहनत तो कर रही हूँ और हर जगह से मेहनत हो रहा है मेरी तरफ से, लेकिन क्या मैं उतना बना पाएंगे कि नहीं बना पाओगे उसका आपको बहुत चिंतित है, लेकिन वो पूरा हो जाएगा आपका। और आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आउटकम 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपॉर्चुनिटी में आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगा। आप जहाँ जहाँ जैसा जैसा चाहते हैं अपने लाइफ में, आपकी दुनिया आप मुट्ठी में कर सकते हो अगर आपने अपने खाली उसके पीछे आपने खाली अपनी क्रिएटिविटी को चेंज किया। सो प्लीज़ करिए क्रिएटिविटी चेंज। आपको यस आपको अपॉर्चुनिटी आते आते भी ना चली जाती है, क्योंकि हो सकता है कोई आपको बैकस्टैप भी कर रहा है, तो वो भी आप ध्यान दीजिए। और हेल्थ पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि यस अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, या आपके घर वालों पे या किसी पे भी आपके आसपास थोड़ा बहुत हेल्थ, छोटी मोटी कुछ कट आने का चांस है या माइनर सर्जरी होने के चांसेस है। सो इग्नोर मत करना, अगर कट भी आया है तो उसे भी इग्नोर मत करना। अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सो ये एंजल कार्ड्स रोमांस कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप पे रोमांस कार्ड आया है। सो आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप में रोमांस को बढ़ाने की ये करिए कि अपने रिलेशनशिप कैसे अच्छे रहे। कुछ ऐसा करिए अपने पार्टनर के लिए कि उनको भी खुशी मिले और आपकी भी खुशी मिले और आपका रोमांस ब्लूम करे। सो और नॉट द राइट टाइम, सो नॉट द राइट टाइम है, मतलब आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो इट्स नॉट द राइट टाइम। ये वीक में ऐसा मत करना क्योंकि इसमें नो, फिर से नो कार्ड। सो एंजल्स हमेशा नेगेटिव कुछ नहीं कहते। सो नो कह रहे हैं कि अभी टाइम सही नहीं है, जो भी आपको करना है 1 वीक के बाद, इसके लिए ये वीक में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लीजिए। यस अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, वो पार्टनर के साथ आप अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक। जेमिनी के कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं, पता नहीं उनके इसमें क्या सोच में या कुछ तो ऐसा है कि जेमिनी के माइंड थोड़ा कंफ्यूजन में है। सो लेट्स सी जेमिनाइंस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जेमिनाइंस के लिए कार्ड कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि विक्ट्री हो आपकी लाइफ में। आपका रूट ये है कि आप एक मकान, इसमें मुकाम पहुंचना चाहते हैं, आपको विक्ट्री चाहिए। वो विक्ट्री के लिए ऑब्जेक्शन है कि आप, विक्ट्री का ऑब्जेक्शन है, रूट में आपके विक्ट्री था और ऑब्जेक्शन कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कह रहा है कि जो आपको जो भी आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं
या ऐसे कुछ हो रही है, घटना घट रही है आपके साथ कि आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जाती है, कहाँ न कहाँ से कोई ना कोई रोक टोक लगी जाती है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए आज के कार्ड में। सो आज का कार्ड कह रहा है यस, आपके लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी ये, जो आपको बिजनेस आइडियाज में काफी आपको कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर है आपके लिए। और आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। सो फैमिली कार्ड में हैप्पीनेस और खुशियाँ जो आप चाहते हैं कि वो सब अपने फैमिली को देना, उसमें आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ रुकावटें हो जाती है, आप कहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं। सो ये टेम्पररी फेज है, यहाँ से हट जाएंगे। फिर है हाई प्रीस्टेस कार्ड। सो हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप शायद कुछ ना कुछ फर्दर डेवलप करेंगे, यहाँ तो कुछ ना कुछ नॉलेज की तलाश में रहेंगे कि मैं कुछ ऐसा नॉलेज आपको आएगा। और आपका अगर इंट्यूटिव पर्सन हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये टाइम अपने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। फिर है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको दो एसेस आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया पहले, फिर एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो 100% आएगी कोई ना कोई आपके, आप कुछ जिस चीज़ की तलाश है शायद वो आ जाए आपके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी। सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। 2 ऑफ कप्स, हार्मनी कार्ड। सो हार्मनी कार्ड कह रहा है कि यस देयर इज, हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, हो सकता है आपके इट्स गोइंग टू बी अ मेल फीमेल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप होगा ये आपको, और सक्सेसफुल भी रहोगे आप उसमें। आपके एटीट्यूड में है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आपको कोई ना कोई बैकस्टेप करेगा ज़रूर, या आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बैकस्टेप कर रहा है क्योंकि ये एटीट्यूड में कार्ड है। सो कोई बात नहीं, इससे रहने दीजिए जैसे है। और फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके एनवायरनमेंट। सो आप जो चाहते हैं लाइफ में, जैसे भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपने उसको प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट रखिए। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है लेकिन सब बिखरे हुए हैं, उसको आप प्रायोरिटाइज करते जाइए अपने लाइफ को, अपने वीक को या अपने दिन को, जैसे आप चाहते हैं आपको वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कह रहा है यस, हार्ड वर्क कर रहे हैं जो, वो ज़रूर पे ऑफ होएगा, या कोई ना कोई आप नया हुनर सीखने वाले हैं, कोई कला आर्ट सीखने वाले हैं जो आपके लिए आगे उसके लिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल कार्ड से हम पूछते हैं कि आपके लिए वीक कैसे रहेगा 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक फॉर जेमिनाइज। एंजल कार्ड्स कह रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर, कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा और कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। ट्रस्ट मतलब आप भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप पहुंच सकते हैं और आप कर सकते हैं जो चीज़ आप कर सकते हैं। उसका आपका भरोसा टूट गया है तो भरोसा फिर से आप जगाइए अपने अंदर और भरोसा रखिए। आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, मतलब कोई भी बात की चिंता नहीं करिए, हम आपके साथ हैं और आपकी लाइफ में तो बदलाव आएगा ही आएगा। और प्लस आपको एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सपोर्ट करेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये वीक तो लगता है सबके लिए मेहनत का ही है और मेहनत जरूर रंग लाती है। सो ओके, कैंसर के लिए से कह रहे हैं कि सबसे उनके रूट में है एस ऑफ पेंटिकल्स के यस मुझे अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो अगेन मटेरियलाइज नहीं हो रहा है जैसे मुझे सक्सेस चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आपको चाहिए सक्सेस ऑल ओवर, मतलब रिकग्निशन चाहिए, वो रिकग्निशन आपको नहीं मिल पा रही है, कोई ना कोई बात के लिए आपको अटक रहा है वो काम। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं बहुत सारी, कुछ ना कुछ एक न्यू डेवलप भी करते हैं अपने माइंड को, आइडियाज़ को, लेकिन रुकिए आएगी ज़रूर क्योंकि फिर एम्प्रेस कार्ड है। सो एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मटेरियलाइज भी होएगी और सक्सेसफुल भी रहोगे अपने वेंचर पे। थोड़ा अपने आप को आप थोड़ा बहुत हो सके तो पैम्पर कीजिए, नर्चर करिए अपने आप को,
अपने आप को खुश रखिए कोई ना कोई बातों से, जैसे जो चाहिए आपको करिए। आप जा सकते हैं वॉक पे या नेचर में जाइए, जितना नेचर में जाएंगे उतने अपने माइंड में आपकी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। है 10 ऑफ कप्स आपके हेड कार्ड पे है। सो 10 ऑफ कप्स कहता है कि यस, आपकी फैमिली हैप्पीनेस और हार्मनी जरूर है आपके पास, और खुशियाँ आपके पास चल के आएगी, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करिए। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज अ हार्वेस्ट कार्ड। सो आपने जो हार्वेस्ट, हम जो जमा करते हैं, हम हमेशा अपने लिए एक साइड में रखते हैं, वो शायद आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े उसमें से ये वीक में। सो ये भी टेम्पररी है कि मैंने आपसे कहा था कि लक्ष्मी आएगी ज़रूर। विक्ट्री कार्ड आपके एटीट्यूड में, आप सोचिए कि मेरे को विक्ट्री मिल चुकी है और मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ और आपको हो जाएगा आपका ये काम। आपके पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो थोड़ा आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप कभी कभी सहन नहीं कर पा सकते हैं कि मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उससे भी आप पॉजिटिव में लीजिए कि जो अपना होगा वही आपको सही राह दिखाएगा, तो उसे क्रिटिसिज्म नहीं समझिए, और आप उसे पॉजिटिव में लेके अपने आप में सुधार लाइए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 ऑफ कप्स कहता है यस, हार्मनी कार्ड हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आए, ये आपको, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स भी है उसके साथ, सो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंटेलिजेंट बंदा आने के चांसेस है। हाई प्रीस्टेस कार्ड इज योर आउटकम। सो आउटकम बता रहा है कि आपने जो नॉलेज किया है आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, वो और भी शायद आप कुछ नॉलेज गेन करेंगे या आप कुछ ऐसी पढ़ाई करेंगे जिससे आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होए। सो लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स अभी आपके लिए क्या कह रहे हैं, एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए। कैंसर के लिए 30 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक। एंजल्स का मैसेज है टेक एक्शन। सो ये है एक्शन कार्ड। सो ये कार्ड आपको कहता है कि यस, अगर आपने एक्शन लिया, आपने लाइफ में अपने की बस मैं आगे बढ़ते रहूंगी, वो नहीं सोचेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, आप आगे एक्शन लोगे तो उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। रिकवरी, अगर माइंड में कोई ना कोई बात को लेके या थोड़ा बहुत आपके मूड स्विंग्स को लेके हेल्थ में उतार चढ़ाव दिख रहा है, सो रिकवरी टाइम है। एम्प्रेस कार्ड भी आपको वही कह रहे थे कि नर्चर योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ। हो सकता है आप वॉक्स पे जाइए, ऐसा कुछ करिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अपॉर्चुनिटी तो आपके पास चलकर आएगी। एंजल्स का भी मैसेज है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड भेजा है आपके लिए। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में पैसों की बारिश होगी, खनखनाट होगी। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम बात करेंगे कि कैसा रहा हमारा आगे के स्टार्स के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। देखते हैं अभी हमारे कार्ड्स लियो के लिए क्या कह रहे हैं 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक। सो लेट्स सी। वेरी गुड। लियो के तो कार्ड्स इस बार के भी अच्छे हैं, बहुत सारे। ओके, लियो के लिए है सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रूट में है। सो आपके घर में अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो उनको थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनके हेल्थ पे दिख रहा है और आपको उनकी हेल्थ की चिंता भी है बहुत। फिर है आपके लिए 4 ऑफ कप्स जो आपका ऑब्जेक्शन। तो आप चाहकर भी कभी कभी आप कोई बात पे खुश नहीं रहते हैं, मतलब क्योंकि आपके पास सब कुछ है लेकिन कभी कभी वो खुशियाँ नहीं आती है, वो चीज़ को आप जो चीज़ की तलाश है वो नहीं मिल पाती है। सो वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी आपके लिए सडनली ऐसे आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा वो कार्ड। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि फैमिली गैदरिंग हुआ है आपके साथ और फैमिली में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन और खुशियाँ थी। उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। एस हमेशा एक न्यू बिगनिंग होती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी होता है लाइफ में। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ, या तो आपको ऐसा कुछ करोगे जिसमें आप, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है कि हम लीगल केस में लीगल में जा सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, आपको कुछ ना कुछ एक नया फील्ड डेवलप करने का आइडिया मिल जाएगा और कुछ करोगे आप। फिर है आपके लाइफ 5 ऑफ सोल्स। सो 5 ऑफ सोल्स है कि यस,
कितनी बार है ना कि हम किसी को आगे जाना है हमें, तो हम अपने लाइफ में आगे जाते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं, या किसी से हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अपनी मनमानी भी कर लेते हैं। तो ये भी आपके साथ चलेगा। शायद कोई आपके साथ अपनी मनमानी कर लेगा कि मुझे आगे जाने दो, पहले मेरा रास्ता क्लियर होने दो। सो हो सकता है आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, क्योंकि हायरोफेंट है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट साथ में आया है। सो ये कह रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके, अगर आप एक होम मेकर हैं और आप अपने घर को बहुत बहुत नर्चर करते हो और बहुत अच्छा देखते हैं, और हायरोफेंट कहता है यस, आपको कोई ना कोई प्रमोशन या ऐसी ना कोई ना कोई ऐसे पोस्ट, हायर पोस्ट मिलेगा जहाँ पे आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, एक ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन के हेड बन सकते हैं। सो उसके लिए आपको बस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत है कि आपको मिलने के, क्योंकि उसके बाद फिर से आपके लाइफ में चैरियट और वर्ल्ड कार्ड दो साथ में आए थे, ये भी कार्ड। सो चैरियट और वर्ल्ड कार्ड कह रहा है यस, अपॉर्चुनिटीज, फोकस रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वर्ल्ड कार्ड तो हमें काफ़ी खुशियाँ हमें पूरी हो जाती है जो भी हम चाहते हैं, और चैरियट ने जस्ट फोकस, और अगर आपने फोकस रखा तो आपको मिल जाएगा। आपके एटीट्यूड में 6 ऑफ सोर्ड्स है। इट्स अ जर्नी कार्ड। सो लाइफ की जर्नी में अगर आपको थोड़ा बहुत थकावट सा महसूस हो रहा है कि यस, मैं चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी सपोर्ट है। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स है आपके एनवायरनमेंट में, हो सकता है आपका कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है, सो वो उसमें सक्सेसफुल रहेगा, आप उसकी चिंता ना करिए। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और फिर है हमारे होप्स एंड फियर्स में कि आप गुड न्यूज़ चाहते हैं, ऐसा कोई गुड न्यूज़ चाहते हैं कि आपके होप्स में, और वो गुड न्यूज़ आप चाहते हैं कि बिजनेस कम रिलेशनशिप बन जाए। सो वो होप्स है कि आपका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो करिए, क्योंकि उसके बाद आया है हैंगमैन कार्ड। सो हैंगमैन कार्ड कहता है यस, आपकी जो सोच है थोड़ी हटके से है, तो आप ये ज़रूर करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। सो आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रही है, ये वीक में भी आपको काफ़ी बदलाव दिखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अराउंड 4 to 5 मेजर आर्काना कार्ड्स थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी अपना काम खुद करती है, और डेस्टिनी आपको सक्सेस की तरफ खुद लेके जाएगी। सो उसके लिए आप तैयार रहिए। सो अब देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए लियोस। इट्स अप टू यू। सो इट्स अप टू यू कह रहा है कि यस, आप जो चाहते हैं वो आपके हाथ में है, आपके हिसाब से आप जैसा चाहते हैं मिल सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उससे अचीव करेंगे। एंड फिर कह रहा है इफ़ यू बिलीव, सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव कि यस, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, बस भरोसा रखिए, बिलीव करिए अपने आप पे, अपने आसपास पे, अपने काम पे, अपने सराउंडिंग पे, और आपको वैसे ही मिलेगा। और ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर आप जो जो टारगेट रखेंगे और अचीव कर सकते हैं, सो आप उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आप अचीव कर पाएंगे। आपको ऑल द बेस्ट। सो अब हम देखते हैं कि वर्गोस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कि वर्गोस के लिए ये वीक कैसे रहेगा 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। वर्गोस के लिए सबसे पहले रूट में आया है लवर्स कार्ड। सो आप अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप का, आपको कोई ना कोई अपने पार्टनर का कोई बात का स्ट्रेस है, क्योंकि उसके ऊपर है आपका ऑब्जेक्शन 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ये रूट का जो आपको स्ट्रेस है 4 ऑफ सोर्ड्स है। अगर हेल्थ इश्यूज है आपके पार्टनर को, तो वो हेल्थ इश्यूज में सुधार आ जाएगा आपको, क्योंकि जो क्राइसिस था वो टल चुका है। टावर कार्ड है लेकिन वो पास्ट का है, वो क्राइसिस टल चुका है आपके लाइफ में। अब है आज के करंट में आपके लिए एम्प्रेस कार्ड। सो एम्प्रेस कार्ड कह रहा है यस, अपने सराउंडिंग्स पे, अपने को आप देखोगे कि काफ़ी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि शुक्र का कार्ड है, तो काफ़ी आपको लक लक देगा। कोई ना कोई बात में आपको कुछ ना कुछ में नॉलेज मिलेगा, फेमस करेगा।
ऐसे कुछ ना कुछ होएगा आपके साथ। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि भूल जाइए जो पास्ट हो चुका है, जो बीत चुका है उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी। और 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देगा, प्लस आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा। हो सकता है ओवरनाइट ऐसे आपको सक्सेस मिल जाए जो आप चाहते थे। सो 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, सेल्फ पिटी में मत रहिए, मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो चाहकर भी नहीं पा सक रहे, ये सिर्फ टेम्पररी फेज है, ये हट जाएगा। अगर आपको नींद की तकलीफ है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, कितनी बार हमें नींद की तकलीफ है, कुछ ना कुछ ऐसे नाइटमेयर टाइप आता है, जो एटीट्यूड में है। सो अगर आपको ऐसा कुछ है तो अपने बाजू में एक गिलास पानी का रखिए और सुबह वो पानी फेंक दीजिए वॉश बेसिन में, क्योंकि आपको अगर जो भी है तकलीफ वो हट जाएगी, आपके स्लीप में भी काफ़ी सुधार आ जाएगा। और डेविल कार्ड है, सो आपके एनवायरनमेंट में अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी अगर आपके हर्ट कर रही है, या आप कोई नेगेटिव थॉट्स को सोच रहे हैं, तो आपके एनवायरनमेंट में वो नेगेटिविटी फैल रही है। सो वो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने लाइफ को पॉजिटिव रखिए। हो सकता है ऐसे कुछ पॉजिटिव आप सुनिए, कुछ भी सुनिए ऐसा जो आपको बहुत मूड हो सकता है। अगर आपका मूड ये है तब डांस करिए, गाना गाइए, जो भी आपको चाहिए ऐसा करिए, लेकिन अपने आप को उससे हटाइए, वो थॉट से हटाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और उसके बाद है होप्स एंड फियर्स में 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये अगर आपको माइनर कुछ हेल्थ इश्यूज है, सो ये सिर्फ माइनर है, और ये आपको होप्स एंड फियर्स से अपने फियर्स हटा दीजिए कि हेल्थ इश्यूज मेजर हो सकते हैं। कुछ नहीं ऐसा होगा, क्योंकि आउटकम में है हाई प्रीस्टेस, जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, कुछ ना कुछ ऐसा गेन होगा, कहाँ ना कहाँ से आपको एक अंदर आपको सपोर्ट आएगा। आपको ये मून, इसके अंदर जो मून है ये आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा अपने काम में। सो आप उसके लिए तैयार रहिए, क्रिएटिविटी के लिए, और अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए ऐसा कुछ करिए, डांस करिए, गाना गाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करिए। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। सो एंजल कार्ड्स कहते हैं यस, आपके आसपास कोई ना कोई आपको साइन आएगा, कोई ना कोई आपको ऐसा रीजन मिल जाएगा कि आगे आपको बढ़ना कैसे है, कुछ ना कुछ ऐसे रास्ता खुल जाएंगे आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। सो पीसफुल रेजोल्यूशन कह रहा है कि आपके जो लाइफ में आप जो चाहते हैं कि पीस से कुछ भी काम हो वो पीसफुली होगा। बी असर्टिव, मतलब आप अपने आप को एक से पुश करिए कि यस मैं कर सकती हूँ और करना चाहते हैं हम। सो करिए और आप ज़रूर इसमें अचीव कर सकेंगे। तो बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कार्ड्स लिब्रा के लिए क्या कह रहे हैं। लिब्रा के लिए कार्ड्स हमारे कह रहे हैं कि यस आपको हो सब बहुत सारी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन फेस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये मैं कंपटीशन में मैं आगे बढ़ सकूंगा नहीं बढ़ सकूंगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सेम चीज़ है, लेकिन आप बढ़ जाएंगे। आप उसको नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन में ये आया है डेविल कार्ड। सो डेविल कार्ड कह रहा है कि आप नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए। आपके पास आपने जो आपने प्लानिंग की थी, वैसे आपको कभी कभी लगता है कि मेरे जैसे प्लानिंग वो नहीं चल रही है। सो आपकी अगर वैसी प्लानिंग नहीं चल रही है जैसे आपने प्लान किया था, तो अपने लाइफ में फिर से एक नया प्लान करिए। प्लान ए नहीं चला है तो प्लान बी चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, और आपको अपना रास्ता बनाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तो ज़रूर लीजिए। फिर है आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस थोड़ा हेल्थ को भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ को इग्नोर नहीं करिए। आपके सर पे हाई प्रीस्टेस कार्ड है। सो हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि यस अपॉर्चुनिटीज़ तो है आपके पास, आपको जो आपको स्टडी करनी पड़े उसके लिए थोड़ा तो स्टडी कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी हमें सरस्वती कार्ड है, नॉलेज मिलता है इससे, या कुछ ना कुछ ऐसे हमें सोचना पड़ता है जो हटके हो। तो आप ऐसा कुछ सोचिए, क्योंकि आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस मिलेगी,
आपको जो जो रुकावटें थी, अगर आपने लाइफ में अपने बदलाव लाया तो आपकी रुकावटें हट जाएगी। 8 ऑफ सोर्स आपके एटीट्यूड में है। सो एटीट्यूड बदलिए अपना, हटा दीजिए माइंड से कि ये मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे साथ कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सिर्फ टेम्पररी है। और एनवायरनमेंट में आपके लवर्स कार्ड है। सो लवर्स कार्ड कहता है यस, हार्मनी, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपको अगर अपना स्ट्रेस है थोड़ा बहुत इस काम को लेके तो वो सिर्फ टेम्पररी है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, रिलेशनशिप पे करिए मेहनत। रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपके घर में खुशियाँ होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएगी। 4 ऑफ सोर्ड्स आपकी होप्स एंड फियर्स में है। सो होप्स एंड फियर्स में है कि आपको कोई ना कोई बात चुभ रही है या कोई ना कोई बात से आप उदास हो, या आपके घर में अगर थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज है किसी को तो उसे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बाद है टावर कार्ड, क्राइसिस कार्ड। तो हेल्थ का प्लीज़ मेजर ध्यान देना। ये वीक में हेल्थ इश्यूज को इग्नोर मत करना। अगर छोटा सा माइनर भी हो तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि छोटे मोटे क्राइसिस दिख रहे हैं। टावर कार्ड आता है तो थोड़ा बहुत क्राइसिस आता है, तो थोड़ी बहुत घबराहट जैसे लगता है, मुझे भी लगता है। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना अपने हेल्थ का खास करके। सो अब हम देखेंगे कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए लिब्रा, आपके लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर एंजल्स के क्या मैसेज है। ओके, एंजल्स कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाइए। जो आपको हाई प्रीस्टेस कार्ड भी वही कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, उसको थोड़ी आप और गैदरिंग करिए कि यस, ये मेरे को अगर कुछ चेंज करना है, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ आकर भी या कुछ नहीं आ रहा है और मैं हर जगह से मुझे ब्लॉक हो रहा है, तो ये आप अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए, कम्युनिकेट क्लियरली। सो जो भी आपका कम्युनिकेशन है, आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं हर एक के साथ, उसे आप सोचिए या पहले के जो किए हैं उसको आप उसमें देखिए कि क्या बदलाव ला सकते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाइए बातों में, तो समझ परफेक्ट टाइमिंग। सो आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग बस अराउंड द कॉर्नर है, परफेक्ट टाइमिंग है, एंजल्स का सपोर्ट है, ऊपर वाले का सपोर्ट है आपके साथ। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स स्कॉर्पियो के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो के लिए भी स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके रूट कार्ड में लवर्स कार्ड आया है। सो लवर्स कार्ड कह रहा है कि आपको अगर कोई ना कोई बात को लेके लवर्स, अपने पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप की चिंता है, सो उस पर आप थोड़ा वर्क करिए, थोड़ा मेहनत करिए ज़्यादा, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। जब अगर अपने रिलेशनशिप पे अगर आपने वर्क किया तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई ऐसी सब कोई बातें, क्योंकि यहाँ पे 2 पेज आया है, पेज और नाइट कार्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोल्स। सो नाइट ऑफ सोल्स बस कहाँ भी नहीं देखना चाहते, बस आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है और बढ़ना चाहिए भी, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम अपनों को ही भूल जाए। सो आपको अपने अपनों को ना भूलना है और आगे बढ़ना है। सो उस पर आप मेहनत करिए। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, पेज ऑफ कप्स कह रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई ऐसा छोटा सा इनकम या ऐसे कुछ बोनस टाइप आएगा जो आपको काफ़ी खुशी देगा। और 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है बैलेंस। अगर आप 2 बिजनेस कर रहे हैं सो आपको काफ़ी बहुत जगलिंग करनी पड़ती है, लेकिन बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जगलिंग तो करनी पड़ती है बहुत सारी। ज़िंदगी एक जगल है और उसे बैलेंस तो हमें करना ही है। जैसे हमें दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना है, वैसे ही ज़िंदगी को भी बैलेंस करके चलना है। सो बैलेंस करिए, क्योंकि आपको मैजिशियन कार्ड का सपोर्ट है। उसके बाद मैजिशियन कार्ड है। सो मैजिशियन कार्ड कहता है यस, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और ये जो पीरियड है इसे कहते हैं गोल्डन पीरियड। इस गोल्डन पीरियड पे आप ज़्यादा थोड़े बहुत उसे कैप्चर कर लीजिए। गोल्डन पीरियड बार बार नहीं आता है हमारी लाइफ में, अगर आया है ये अभी तो इससे आप जाने ना दीजिए अपने हाथ से। और कुछ ना कुछ नया करने का या कुछ ना कुछ ऐसे करने का जो आप चाहते थे करना, वो करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। उसे भूल छोड़ना मत, अपने हाथ से निकलने नहीं देना। फिर है टेम्परेंस कार्ड। सो टेम्परेंस कार्ड कहता है यस, बैलेंस, एनर्जी अपनी बैलेंस रखिए।
अपने माइंड को बैलेंस रखिए और जो भी काम कर रहे हैं उसे शांतिपूर्वक पीसफुली करिए, बैलेंस करके करिए, हर एक चीज़ को बैलेंस करके करिए, आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा। फिर सन कार्ड है, सो सन कार्ड भी आपको काफ़ी सपोर्ट देगा, सन कार्ड भी आपको काफ़ी काफ़ी एक सक्सेस देगा और काफ़ी आपको ठहराव सा होगा कि यस मैंने अचीव किया, और आप काफ़ी खुश रहेंगे। हो सकता है ये कार्ड आपको कह रहा है कि कोई ना कोई आपके घर में गुड न्यूज़ के भी समाचार आने के चांस है, छोटा सा गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस है। आपके एटीट्यूड में 6 ऑफ सोर्ड्स है, सो 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस जर्नी बड़ी कठिन रही अभी तक की, आगे लेकिन स्मूथ होते जाएगा, जैसे जैसे लाइफ गुजरती है वैसे वैसे आपकी लाइफ भी थोड़ी थोड़ी स्मूथ होते जाएगी। एम्परर कार्ड है, एम्परर कार्ड कह रहा है यस दिस यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, आप जहाँ भी जाएंगे अपने रास्ता बना देंगे। आपको कोई ना कोई आपके जो मेंटर है वो भी इस हो सकता है कि आपके फादर फिगर या आपको ऐसा कोई पर्सनालिटी होगी जो आपको काफ़ी गाइड कर रहे हैं और वो आपको काफ़ी 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 उसका उनका सपोर्ट है और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो आपका 7 ऑफ कप्स है आपके होप्स एंड फियर्स में। यस आप चाहते हैं कि मेरे ड्रीम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। सो ड्रीम्स देखिए, होप्स ही रखिए, फियर नहीं रखिए कि नहीं होंगे, होप्स रखिए ज़रूर कि पूरे होंगे आपके ड्रीम। ओह यस कैसे कैसे होंगे बताऊँ आपको मैं, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स है आउटकम में ना, ये दोनों आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा ही देगा, कहाँ ना कहाँ से न्यू बिगनिंग होगा ही होगा लाइफ में। आप इसमें काफ़ी आपको इसमें न्यू बिगनिंग है और उसका काफ़ी सपोर्ट है, आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। आप समझ लीजिए आपकी जर्नी शुरू हो गई है जर्नी कार्ड से और आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उसके लिए तो आपको डबल ऑल द बेस्ट। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको अभी। एंजल्स के लिए हम पूछते हैं एंजल्स को 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक फॉर स्कॉर्पियोस। ओके आपके लिए 4 कार्ड आ गया है। फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिव बहुत ज़रूरी होता है और हमारे आसपास भी हमें किसके लिए भी मन में कुछ भी मन मटाव नहीं रखना है, उसे माफ़ कर देना है। जो भी हो रहा है हमारे आसपास हमें खुद को भी फॉरगिव करना है और हमारे औरों को भी करना है। किसी के लिए भी अपने मन में कुछ भी मत रखिए और उसे भूल जाए, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। यू आर रेडी, सो यू आर रेडी कह रहा है यस आप तैयार हैं और तैयार हो जाइए क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो ये कह रहा है कि यस कभी कभी हमें मदद मांगनी है तो हमें मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली हेल्प। कुछ ना कुछ आइडियाज़ या कुछ ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मांगने में कोई शर्म नहीं है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आप अदर्स से नहीं मांग सकते तो ऊपर वाले से मांगिए, ऊपर वाला आपको ज़रूर मदद करेगा, आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा ऊपर वाले का। सो ऊपर वाले से मदद मांगिए। सो लेट्स सी आगे क्या देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं हमारे कार्ड्स। देखते हैं अभी हमारे कार्ड्स सैजिटेरियस के लिए क्या कह रहे हैं। हमारे कार्ड्स 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक सैजिटेरियस का टाइम कैसे रहेगा। यस मैजिशियन है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड मैजिशियन कार्ड है और मैजिशियन कार्ड मुझे बहुत पसंद है। ओके मैजिशियन कार्ड कहता है यस आप अपना जादू जो चलाना चाहते हैं या मैजिक करना चाहते हैं या मैजिकल लाइफ जीना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई बात का रुकावट आ जाता है और रुकावट है कि आप जो भी अचीव कर रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप जो भी करना चाहते हैं मेहनत करते हैं हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ भी है या आपने कोई ऐसी कंपनी को वापस रीडेवलप किया है तो उसे भी आपको अभी तक उसमें फाइनेंशियल में आपको भी ग्रोथ नहीं है अभी तक। और आपके लिए बाद में था 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज अ पॉवर्टी कार्ड। तो पॉवर्टी कार्ड मतलब कि थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे थे लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ डिफिकल्टी भी थी। सो जो भी है आपके पैरों की है तो आप पैरों पे ज़रूर ध्यान देना। और उसके बाद है 2 ऑफ सोर्ड्स के आप जो भी मैंने जैसे आपको कहा कि मैजिशियन कार्ड, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप ये फाइनेंशियल कार्ड है, कहाँ ना कहाँ से एक बड़ा फाइनेंशियल बिजनेस या कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली
इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन ये आपको बेसिकली आपके काम में है। सो आपका 2 ऑफ सोर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये आपने जो कर रहे हैं या आप उसे बंद कर दें या कुछ नया करिए, आप उसके लिए काफ़ी कंफ्यूजन में है और आपको डिसीजन लेने नहीं हो रहा है। सो ये वीक आप डिसीजन नहीं लेंगे कोई भी, क्योंकि उसके बाद है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहता है कि न्यू बिगनिंग और रिलेशनशिप में। सो कितने लोग अगर रुके हैं कि कोई पार्टनर के लिए या जिनसे बात करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी होने के चांस है उसके लिए। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अप्रिसिएशन कार्ड, ये का मास्टरी कार्ड है। सो ये कहता है यस, आपने जिसमें मास्टरी हासिल की थी, आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, उसमें अभी भी आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही है, क्योंकि आपको वो मास्टरी वो चीज़ की इतनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसके बाद है हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड कहता है कि यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है। हर्मिट कार्ड आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु है या स्पिरिचुअल एडवाइज़र है जो आपको स्पिरिचुअली एडवाइस कर रहे हैं कि लाइफ में कभी कभी हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए, थोड़ा लाइफ में हमें रुक के कुछ चीज़ मिलती है, लेकिन आपको स्पिरिचुअली हाई जाने का मौका मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली का तकलीफ है तो आपको, लेकिन स्पिरिचुअली हाई जाएगी। आप स्पिरिचुअली को अपने आगे इंक्लाइन करिए, क्योंकि आपके एटीट्यूड में जो नेगेटिविटी ये काम को लेके या किसी बात को लेके बहुत आ गई है, क्योंकि एटीट्यूड में है डेविल कार्ड। सो ये जो भी है इसमें से आप खुद अपने हाथ से निकल सकते हैं या आपके हाथ में है निकलना। ये जगह से या जो भी आपके इशू चल रहे हैं वो आपके पास है, यू आर इन कमांड ऑफ योर लाइफ। सो आप इससे निकल सकते हैं। फिर है हाई प्रीस्टेस कार्ड। सो हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि यस, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके आसपास या कोई ना कोई आपको ऐसा कुछ कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। ये इसके कार्ड्स के बहुत मीनिंग होते हैं। आपको होप्स एंड फियर्स में 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो अगर हेल्थ इश्यूज किसी को घर में है तो उनका रिकवरी थोड़ा स्लो हो रहा है, क्योंकि फिर है टावर कार्ड, ये आउटकम में क्राइसिस कार्ड है। सो ये थोड़ा छोटा मोटा क्राइसिस दिख रहा है, जो ये हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने के चांस है। सो अगर आप अपने फाइनेंशियल या किसी से भी आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आप उससे कंसल्ट करके अपने आप को एक माइंड को थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत क्राइसिस दिख रहा है फाइनेंशियल, तो वो संभल जाएगा। तो ये वीक आप लेकिन कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं सैजिटेरियस के लिए 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर में दिखा रहे हैं कि आपका ये कपल, इसमें 2 एंजल्स हैं। सो ये रिलेशनशिप का दिखा रहा है कि आपका जो नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लाइफ में अगर आप किसी के लिए रुके हुए हैं तो वो भी आने के चांसेस दिख रहे हैं। अबंडेंस, यस, तो आपको थोड़ा बहुत रुकना है। अबंडेंस जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो अगर अभी आप थोड़ी बहुत तकलीफ से दिक्कत है, आपके लाइफ में तकलीफ हो रही है, सो टेम्पररी है या अराउंड द कॉर्नर अबंडेंस है। और रिकवरी, आपको जैसे मैंने कहा कि किसी को वहाँ पे दिख रहा था कि रिकवरी के चांसेस हो रही है, सो सेम ये रिकवरी कार्ड कह रहा है कि यस, रिकवरी को शायद रिकवरी को थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा आपको उनके रिकवरी का, क्योंकि घर में जिनको भी तकलीफ है उनको रिकवरी करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। सो आप अपने मेथड को चेंज करिए, या आपने या तो हो सकता है कि एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जाइए उनको, तो उससे भी कभी कभी बहुत बदलाव आ जाता है, अपनी रिकवरी अच्छी हो जाती है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते घर से बाहर लेके जाइए, तो आप अपने एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कह रहे हैं। आज दो बार कार्ड्स आ रहे हैं, दो कार्ड्स आ रहे हैं बहुतों के लिए। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है हमारे। ओके, कैप्रिकॉर्न का टाइम। ओके, आपके साथ अभी टेम्पररी क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ टेम्पररी आपके लाइफ में ऐसे कुछ हो रहा है, हेल्थ क्राइसिस और या फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन वो टेम्पररी है। वो आज के इसमें ये वीक में कुछ ना कुछ ऐसा आपको फाइनेंशियल बैड न्यूज़ आने के भी चांस है, या हेल्थ पे अपना प्लीज़ ध्यान रख दीजिएगा। उसके बाद है
लेकिन आपके रूट में है कि आप स्टार कार्ड आया है। सो रूट में है पीस, रिलैक्सेशन, शायद आप रिलैक्स करना चाहते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कह रहा है कि यस, आप बहुत ज़िंदगी में आप हर चीज़ ना तोल मोल के और बैलेंस करके करते हैं। सो ये जो बैलेंस है आपका, कभी कभी बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये तोल मोल के जो हो जाता है कि वो नहीं पहुंच पाते हैं आप। सो अपनी लाइफ में भी आप जो बैलेंस या जो रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, एक सीरीन ढूंढ रहे हैं कि यस वो नहीं मिल पा रहा है आपको, उसमें कुछ ना कुछ ये हो रहा है। 6 ऑफ कप्स कहता है यस, आप जिनसे मिलना चाहते थे वो शायद नहीं हो पाया है, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया कुछ पास लेके, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाया या आगे नहीं बढ़ पाया। उस चीज़ की वजह से आप कभी कभी थोड़े अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि इसके बाद है क्राइसिस कार्ड, जो आज आपको दिखा रहा है टावर कार्ड। सो ये है क्राइसिस, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। रन भी है 29 को रात को, लेकिन वो 30th ही हो जाता है। विश कार्ड, विशेष रखिए, पॉजिटिव विशेष रखिए, पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। और फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड। सो ये 2 कार्ड कहता है, डेथ कार्ड मीन्स कि बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा लाइफ में, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं हैंडल कर सकेंगे, लेकिन ये टेम्पररी है, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। डेथ कार्ड आपको बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी देने के चांसेस हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, अपॉर्चुनिटीज आर फ्लाइंग अराउंड यू, मतलब हवा में है वो सब, डेवलप नहीं हुई है, आई नहीं है आपके सामने, लेकिन आएंगे। आपको कोई बात को लेके 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई बात को लेके, कोई ना कोई बात को लेके नाइटमेयर होता है, या कोई ना कोई बात को लेके आपको नींद नहीं आती है। सो वो चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रात को कुछ ना कुछ ऐसे मीठा खा के सोइए, कुछ भी मीठा चलेगा, एक चॉकलेट भी चलेगा, आप मीठा खाइए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आपके जो थॉट्स है, आपके थॉट प्रोसेस और सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको जो तकलीफ है रात को वो कम हो जाएगी। आपके एटीट्यूड में भी 2 कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यस, अगर लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे सो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे सीजन बदलते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी सीजनल सीजन कार्ड है कि अब आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एरिस्टोक्रेसी कार्ड है कि यस, आपके पास सब कुछ है, आपके दोनों हाथों में लग्जरीज, पैसे जो भी आप चाहते हैं वो सब बहुत अचीव कर सकते हो और है आपके पास। ये है एनवायरनमेंट में 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास में हेल्थ इश्यूज, खास करके पैरों को लेके थोड़ा ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, और आपके आसपास एनवायरनमेंट में भी, आपके घर में भी ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए। आपको आया है होप्स एंड फियर्स में स्पिरिचुअल कार्ड, दैट इज हर्मिट कार्ड। सो यस, आप होप और फियर में मत रहते हैं कि कभी कभी कि स्पिरिचुअली मुझे हाई जाना है और वापस भी आना है। सो वो बैलेंस में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना मैं करना चाहिए, तो आप आगे बढ़िए स्पिरिचुअली। आपको जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो काफ़ी आपको अच्छा उससे चेंज दिखेगा अपने आप में, क्योंकि फिर है मैजिशियन कार्ड। सो मैजिशियन कार्ड आपका आउटकम कह रहा है कि यस, लाइफ इज गोइंग टू बी 360 डिग्री टर्न होगा आपके लिए, और काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि मैजिकल पीरियड चालू हो रहा है आपके लिए, एक मैजिकल टाइम शुरू हो रहा है आपके लिए। सो आपको काफ़ी बदलाव दिखेगा अपने लाइफ में। सो अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक फॉर कैप्रिकॉर्न्स। कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट, इफ यू बिलीव। सो कॉम्प्रोमाइज कह रहा है कि कभी कभी सामने वाले की भी बात सुनिए और सामने वाले के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, और अपने लाइफ में थोड़ा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कराइए, थोड़ा खुद कॉम्प्रोमाइज़ करिए, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ट्रस्ट, सो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि आगे आपका काम हो जाएगा, हो गया है और हो जाएगा। इफ़ यू बिलीव, सो अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरे साथ ऊपर वाला है और भरोसा रखेंगे, तो आपका काम 100% हो जाएगा। सो ट्रस्ट, बिलीव, कॉम्प्रोमाइज एंड बिलीव इन योर पार्टनर, बिलीव इन योर फिनेंशियल पार्टनर जो आपके साथ है। अपने आसपास अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो बिलीव कि यस, मेरे हिसाब से मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा। सो अब हम देखते हैं कि एक्यूरेस के बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
30 नवंबर टू 6 दिसंबर एक्वेरियस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपने जो मास्टरी की है, आपके लिए रूट में आया है कि मास्टरी कार्ड है। जो मास्टरी की है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपने कुछ फील्ड में नॉलेज गेन किया है, आपने उसको काफ़ी मास्टरी की है और आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो ब्लॉक है कि आपका जो मास्टरी है उसमें जो मेहनत है उसमें अभी तक रंग नहीं लाया है, और कब तक होगा, कब तक आप अचीव करेंगे वो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन होगा, क्योंकि विक्ट्री कार्ड है। ये विक्ट्री कार्ड कहता है कि यस आप अचीव कर सकोगे। आपने जो मास्टरी की है, आपको जो अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा आपके काम का, और आपको उसमें कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलने के चांसेस है, या आप हो सकता है ट्रैवल करें अपने काम को लेके, जो आपको इससे सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि फिर आया है स्टार कार्ड, जो यस बैलेंस, सीरीन, रिलैक्सेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड, कभी कभी हमें कप हमारा अगर पूरा भरा हुआ है और अगर हम उस पर भरते जाएंगे और भी पानी चाय, तो वो गिफ्ट से बह जाएगा। सो हमें अपने लाइफ में थोड़ा लेट को भी करना है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी करना है, कुछ ना कुछ आगे करने के लिए। सो ये रिलैक्सेशन कार्ड कहता है कि यस माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस अपॉर्चुनिटी और फैमिली गैदरिंग भी दिख रहा है मुझे, और फाइनेंशियल इनहेरिटेंस, मतलब कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बड़ा इनकम आने के चांस है, या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने के चांस है जहाँ पे आपको एक बड़ा ग्रोथ दिखेगा अपने इसमें। एस ऑफ कप्स है आपके टॉप ऑफ द हेड में। सो टॉप ऑफ द हेड में एस ऑफ कप्स कहता है यस न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप। हो सकता है ये रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग है, हो सकता है ये आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी ला सकता है, कोई खुशी ऐसे लाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। सो ऐसा कोई गुड न्यूज़ भी आ जाएगा। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है यस साइंस अगर खराब थे तो बहुत अच्छे रहेंगे, आपका लाइफ बदलने वाला है। गो विद द फ्लो, लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ, जैसे हम लाइफ में फ्लो होएंगे वैसे वैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फिर है हमारे लाइफ में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके एटीट्यूड में है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एटीट्यूड में कह रहा है कि यस आप जहाँ पहुँचना चाहते थे, आपको जो सक्सेस चाहिए था वो हो चुका, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कुछ ना कुछ एक कमी सी महसूस होती है कभी कभी कि कुछ और करना चाहिए या कुछ और डेवलप करना चाहिए। सो रुकिए, अब ये डिसीजन मत लेना, आपको इसके लिए टाइम आएगा, आपका अपने आप हो जाएगा काम। फिर है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। सो 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में है। सो ये एनवायरनमेंट, अगर आपके घर में किसी को भी नींद की तकलीफ है या दिक्कत है या कुछ ना कुछ ऐसे सपने आते हैं बुरे जिनसे उनको तकलीफ होती है सोने के लिए, सो प्लीज़ एक गिलास पानी रखिए बाजू में और उसे सुबह को वॉश बेसिन में फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। तो जो भी आपकी नींद की तकलीफ है वो कम हो जाएगी, और जो भी आपके थॉट्स नेगेटिव अगर आपको सोने नहीं देते वो भी कम हो जाएंगे। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये होप्स एंड फियर में है। सो ये आपका होप है कि आपको फिनेंशियल में कभी कोई दिक्कत नहीं हो। फियर, ये आपके होप है कि मेरा फाइनेंशियल हमेशा अच्छा रहे, और फियर है कि मुझे फाइनेंशियल में कभी दिक्कत नहीं हो। सो ये टेम्पररी है। आप अपने माइंड को होप्स और फियर्स को बैलेंस कर लीजिए। होप्स एंड फियर्स हम सबको होते हैं कि हम एक होप करते हैं और एक फियर करते हैं कि नहीं होगा, तो दोनों में हम जूझते रह जाते हैं। आउटकम में हर्मिट कार्ड है। सो हर्मिट कार्ड कहता है यस गो विद इन योर सेल्फ। हमें अपने आप के अंदर जाना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक खालीपन सा लग रहा है। सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर एक खालीपन सा लग रहा है, तो आपको अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। अंदर जाइए, अपने अंदर को पहचानिए, अंदर की लाइट को जगाइए। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आपके लिए है फॉरगिवनेस। सो आप माफ़ कर लीजिए जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, और आप अपने आप को भी माफ़ कर लीजिए अगर आपने किसी का दिल दुखाया है। सो अगर हमें कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें ये सब चीज़ करना है और गुजरना है ये दौर से, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा चांस आएगा आपकी लाइफ में कि आपको एक अपने लाइफ में असर्टिव करना पड़ेगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ, बी असर्टिव। सो आप अपने लाइफ में ये कर लेंगे और आपको ये मिल जाएगा जो चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी पहले। और अब हम देखते हैं लास्ट साइन पिशियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं।
ओके, पीसेस के लिए हमारे कार्ड कहते हैं यस, आपने जितनी मेहनत की थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स हार्वेस्ट किया था कि जो जो आपने करूँगा, मुझे ये जो जो अचीव करना है वो मिलेगा। ये हार्वेस्ट कार्ड है। वो आपने रिलेशनशिप में भी अगर मेहनत की होगी तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़े बहुत, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो रिलेशनशिप में अगर आपने मेहनत की थी और रिलेशनशिप रंग नहीं ला रही है ऐसे, तो आपको उस बात का बहुत माइंड में थोड़ा बहुत ये आता है कि मैं क्या करूँ उसके बारे में। लेकिन एम्प्रेस कार्ड है आपको जस्ट आज की तारीख में, आज के लिए आपको एम्प्रेस कार्ड आया है। सो एम्प्रेस कार्ड कहता है कि यस, अपने रिलेशनशिप को एक नया वे से उसको ये करिए, अप्रोच करिए, कुछ तो कुछ ऐसा करिए कि अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांसेस है। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आपको सब खुशियाँ देता है, आपको एवरीथिंग इट कम्स इन अबंडेंस, पैसे, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब कुछ आपको खुशियाँ देता है। सो ये अबंडेंस कार्ड है, तो इसे आप इसे कैप्चर कर लीजिए मोमेंट को, अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और अच्छा बनाइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, आप रुके थे उसके लिए, वो आ जाएगी आपके पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके हेड पे है कि यस, आपके पास जो पैसे थे, जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है साइड में, उसे आपको छुपा के ही रखना है और इन्वेस्टमेंट वो रखना ही है साइड में ही करके कि इसको मुझे हाथ नहीं लगाना है। ये इसे हम एक्चुअली कहते हैं माइजर कार्ड। लेकिन ये माइजर कार्ड कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कब तक होता है, लेकिन वो होना आज ज़रूरी है कि आप उसे साइड में ही रखिए। सो इट्स ओके। रिलेशनशिप में भी अगर आप माइजर है तो रिलेशनशिप को खुल के जिए, अपने आप को, अपने पार्टनर को अच्छे से आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर आगे है डेथ कार्ड, सो मेजर चेंजेस इन लाइफ, क्योंकि डेथ कार्ड के साथ क्वीन ऑफ कप्स है। सो आपका पार्टनर, अगर आपकी पार्टनर इमोशनल है और डेथ कार्ड, तो आपको उसको काफ़ी इमोशनली हैंडल करना है और प्यार से डील करना है। डेथ कार्ड आपको कहता है यस, लाइफ में काफ़ी कुछ मेजर चेंज होगा, मेजर हो सकता है आप ट्रैवल करें, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे आपके, जो आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके माइंड में भी है कि मैं इसे कैसे क्रिएट करूं, मतलब मैं उसे कैसे उसको फुलफिल कर दूं, उसको सक्सेस कैसे कर बना दूं। जो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास घूम रही है आपके लिए, उसको आपको सक्सेस करना है। आप वो सोचते रहते हैं कि मैं कैसे इसे पूरा करूं। विश कार्ड है आपके एनवायरनमेंट में, तो आप विश करिए पॉजिटिव आपके साथ अपने, लेकिन अपने सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि विश कार्ड ये भी कहता है कितनी बार हम बहुत ज़्यादा खुशी में हम एक्सेस में कुछ कर लेते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान करना भूल जाते हैं। बैक स्टैबिंग कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ये बैक स्टैबिंग कार्ड आपके होप्स एंड फियर्स में है कि मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मुझे बैक स्टैब मिलेगा या मैं ये करूँ, ये आपके सिर्फ माइंड में है, इसको हटा दीजिए क्योंकि आउटकम आपका बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड है, फैमिली हैप्पीनेस कार्ड है। सो अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है और आपको वो उसमें सक्सेसफुल, एक सिटी से दूसरे सिटी भी गए तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस है। सो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, कि एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, एंजल्स कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि आपका जो सिचुएशन में आप आज है वो इम्प्रूव हो जाएगा और वो बहुत हो जाएगा अच्छा आज का एंजल्स। सो आप, हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम चलते चलते गिरते गिरते बच जाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे अरे मैं बच गया। कभी कभी वो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे आस 2 एंजल्स होते हैं हमारे पास, हम उनकी मदद मांगेंगे तो वो इमीडिएटली करते हैं। तो आप उनसे सिर्फ मदद मांगिए, आपका काम हो जाएगा। लेट गो, जो हो चुका है, जो किसी के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो लेट गो। लाइफ को आगे बढ़ना है तो पीछे की बातें छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। जिंदगी में जितना लेट गो करोगे उतना ही आगे जाओगे, जिस चीज़ को पकड़ के बैठोगे कभी आगे नहीं। सो लेट गो। सो मैं थी मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। उम्मीद है मुझे आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।